अस्सलाम वालेकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे मखसूस नशस्तों के केस में कब और क्या फैसला देना है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में जजेस की मुशावरत जारी है। मजीद बात कर लेते हैं कमर मैकन से। कमर, मजीद क्या डिटेल है? गुज़िश्ता रोज़ भी तकरीबन 2 घंटे तक मुशावरत कंटिन्यू रही थी। जी बिल्कुल, अब ये मामला इंतहाई अहमियत इख्तियार कर चुका है और मामला मखसूस नशिस्तों का है कि आया ये नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को वापस की जाएंगी या नहीं, और क्या ये सुन्नी इत्तेहाद को नशिस्तें दी जा सकती है या नहीं। गुज़िश्ता रोज भी इसी मामले के ऊपर फैसला महफूज होने के बाद 2 घंटे तक तकरीबन मुशावरती इजलास जो है वो जारी रहा। और लगता यूं है कि जो पिछला मुशावरती इजलास था वो बगैर किसी हतमी नतीजे के खत्म हुआ, जबकि आज फिर इस वक्त 13 रुकनी जजेस का जो इजलास है वो इस वक्त जारी है। और चीज ये डिसाइड होना है कि ये फैसला क्या होगा, और दूसरा ये सवाल होगा कि फैसला कब सुनाया जाएगा। इन दो चीजों पर इस वक्त 13 रुकनी जजेस की मुशावरत आपस में जारी है। काजी फायद ईसा की जेर सदारत ये इस वक्त अहम तरीन मुशावरती इजलास जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी है। इस केस के ऊपर तकरीबन 9 समातें हो चुकी हैं और 9 समातों के अंदर 4 अहम तरीन जो सवालात थे वो अदालत के सामने थे कि आया ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जा सकती हैं या नहीं। दूसरा ये सवाल था कि क्या अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जा सकती तो क्या ये सीटें कंप्लीट जस्टिस आर्टिकल 187 को इस्तेमाल करते हुए तहरीक इंसाफ को वापस दी जा सकती हैं या नहीं। और तीसरी इसमें चीज ये थी कि क्या ये मखसूस नशिस्तें हुकूमत के अंदर मौजूद जमातों में तकसीम की जा सकती हैं या नहीं। और चौथा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखने का फैसला था, क्या उसे जो है बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। तो ये 4 अहम तरीन सवालात थे और जिसमें हमें देखने को मिला कि समाअत के दौरान भी जजेस के अंदर एक बड़ी तादाद जो थी वो मुख्तलिफ आरा जो है वो अपनी उसका इजहार कर चुके हैं। अब मुख्तलिफ आरा पर मुश्तमिल ये 13 रुकनी फुल कोर्ट जो है आखिर देखते हैं कि किस फाइनल नतीजे पर पहुंचता है, और क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल रहेगा या फिर ये सीटें जी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या फिर तो तहरीक फैसला इंसाफ को क्या जो है वो होगा वापस कर दी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कब आएगा? जजेस की मुशावरत जारी है। कमर मैकन अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खुफिया अदारे को फोन टैपिंग की इजाज़त देने की मंजूरी के नोटिफिकेशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल के अरकान की जानिब से दायर दरख्वास्त में टेली कम्युनिकेशन एक्ट की सेक्शन 54 के तहत जारी नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दिया गया है। अपडेट आपको कर रहे हैं, खुफिया अदारे को फोन टैपिंग की इजाज़त देने की मंजूरी के नोटिफिकेशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। वफाकी काबीना ने सऊदी अरब के साथ मजहबी शोबे में ताउन मजीद बढ़ाने के लिए मुआहदे की मंजूरी दे दी है। सऊदी अरब के साथ मसाजिद की तामीर, कुरान अहादीस की तबाअत और शाद के शोबे में ताउन होगा। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी से। भट्टी साहब, मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने सऊदी अरब के साथ मजहबी शोबे में ताउन को मजीद बढ़ाने के लिए वजारत तौर पर मुआहदा करने की मंजूरी दे दी है। वजारत मजहबी उमूर की शुमारी पर दी है। सऊदी वजारत के साथ पाकिस्तान के साथ मजहबी शोबे में मसाजिद की तामीर, कुरान और हदीस की बात और का जो तबादला होना है वो इसमें शामिल है। और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ कुरान के वहाँ पर कंपटीशन होते हैं सऊदी अरब में, उन कंपटीशन से मुतल्लिक भी वहाँ पर जो इस मुआहदे के तहत पाकिस्तानी नौजवान बाज़ाब्ता तौर पर शिरकत कर सकेंगे। और इसमें वफाकी कैबिनेट की मंजूरी के बाद वजारत मजहबी और सऊदी अरब की वजारत इस्लामी और दावा के साथ बाज़ाब्ता तौर पर इस मुआहदे के ऊपर दस्तखत करेगी, जिसके नतीजे में जो मुख्तलिफ इस्लामी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उन कॉन्फ्रेंसेज में भी पाकिस्तानी नौजवान और माहिरीन शिरकत कर सकेंगे। और उसके साथ साथ दोनों मुल्कों के मबैन स्कॉलर्स का भी तबादला होगा। जी सुहेल इकबाल भट्टी, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। स्मगलिंग में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? हसास इदारों की रिपोर्ट पर वफाक ने सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। महकमा खुराक, महकमा ज़राअत, IG सिंध, DG रेंजर्स, कलेक्टर कस्टम्स और तमाम कमिश्नर से कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। मजीद बात कर लेते हैं वहीद मगरियो से। जी वहीद मगरियो, मजीद क्या बताएंगे?
जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत से स्मगलिंग में मुलविस अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, उन पर जवाब तलब कर दिया गया। एहसास इदारों की रिपोर्ट पर सूबाई हुकूमत ने क्या कार्रवाई की, उन पर भी जवाब तलब कर दिया है। वजारत दाखिला ने आम इस्तेमाल की अशिया, मोबाइल फोन, कैबरेज ऑयल स्मगलिंग में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की भी तफसीलात तरफ कर ली। स्मगलिंग में कितनी शिकायत मिली है, कितने अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई है, और ये भी कहा गया कितने अफसरान को स्मगलिंग करने में सजाएं दी गई है। चीफ सेक्रेटरी सिंध के 6 महकमों अफसरान की कार्रवाई की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। महकमा खुराक, महकमा ज़राअत, आईजी सिंध पुलिस से कार्रवाई की तफसीलात भी तलब कर ली है। डीजी रेंजर्स, कलेक्टर कस्टम और तमाम कमिश्नर से कार्रवाई की रिपोर्ट तलब। जो अफसरान स्मगलिंग में मुलव्वस थे उनके खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात जल्द चीफ सेक्रेटरी को इरसाल की जाएगी, जबकि चीफ सेक्रेटरी कार्रवाई की रिपोर्ट वफाकी वज़ीर दाखिला को भी जल्द इरसाल करेंगे। जी वहीद, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। कराची में म्यूनसिपल टाउन कॉरपोरेशन सफूरा में करप्शन, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने इंजीनियर इमदाद सोलंकी को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं असगर अजीम से। असगर, क्या कोई नोटिस भी जारी किया गया है? जी बिल्कुल, सफूरा टाउन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जिन पर अख्तियारात के नाजायज और गलत इस्तेमाल का जो है वो इल्जामात हैं, और उन पर रूट कटिंग के हवाले से और दीगर हवाले से खुर्द का भी जो है वो इल्जाम है, जिसके बायस लोकल गवर्नमेंट ने उनसे तमाम डिटेल मांगी है और उन्हें तलब कर लिया है। ताहम अब तक जो है लोकल गवर्नमेंट को डिटेल फराहम नहीं की गई है। लेकिन जो ये जो मामला हैं ये तो मुख्तलिफ टाउन में ये मामला चल रहे हैं। अब तक ये समझ में नहीं आया कि रूट कटिंग के हवाले से अथॉरिटी कौन है, केडीए है, केएमसी है या टाउन है। अब तक कोई फार्मूला सामने नहीं आया है। इस किस्म की शिकायत आम हो गई है और इससे यही वजह है कि अब सफूरा टाउन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को भी तलब कर लिया गया है। जी असगर, साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने 1700 से ज़्यादा मुलाजमीन को नाअहल करार दे दिया है। असगर, इसकी क्या इंसाइट्स हैं? क्या मशीनरी को भी जब्त किया गया है? देखिए, जब सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना था तो मुख्तलिफ टाउन के जो सैनिटरी के स्टाफ था उनको इसमें जम कर दिया गया था विद सैलरी के। लेकिन उसके बाद से टाउन जो है वो इस पर एतमाद नहीं कर रहे थे और कह रहे थे कि सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड काम सही नहीं कर रहा है। जिसके बाद जिला शर्की और जिला जनूबी के जो सैनिटरी वर्कर्स थे जिनकी तादाद 1700 से ज्यादा है, उनको जराए बताते हैं कि सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने फारिग कर दिया, उनको टाउन के हवाले किया है। और ये कहा गया है कि अब जो इलाकों की अंदरूनी सफाई है, गलियों की, अंदरूनी सड़कों की, वो टाउन की जिम्मेदारी है और इस हवाले से जो मशीनरी ली गई थी वो भी इन टाउन को जो है वापस कर दी जाएंगी। दूसरी जानिब टाउन जो है इस हवाले से सख्त मुश्किलात का शिकार है। उसका कहना है कि फंड पहले ही नहीं है और जो मशीनरी दी गई है वो सब की सब बेहतर नहीं है। लेकिन जो है ये कि इजाफी जिम्मेदारी अब टाउन पर आ गई है। इस यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट है यहाँ पर उसमें बड़े से जो है तरमीम की जरूरत है और मसले को हल करने की जरूरत है, क्योंकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अब सिर्फ मेन शाहराहों की और मेन जगहों की सफाई का जिम्मेदार अपने आप को करार दे रहा है। बाकी वो कहता है कि जो अंदरूनी गलियां इलाके हैं अब उसको टाउन उसकी जिम्मेदारी अदा करे और वो उसकी सफाई करे। जी असगर, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। एबटाबाद में सीटीडी के शहीद एएसआई की नमाज जनाजा बाई गांव में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में डीआईजी हजारा डिवीजन, डीपीओ समेत आला पुलिस हुकाम और शहीद के अहल खाना की जानिब से भी शिरकत की गई। नमाज जनाजा के मौके पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। अफसरान ने शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए, फातह ख्वानी की। शहीद एएसआई अकरम खान गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में दहशत गर्दों से जवाब मर्दी से मुकाबला करते हुए वतन अजीज पर जाने कुर्बान कर गए थे। सवाबी के गांव जैदा में घरेलू तनाज़े पर सगे भाई ने 3 बहनों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाशों को बादशाह खान अस्पताल मुंतकिल करके शवाहिद जमा करा लिए गए। पुलिस के मुताबिक मरने वाली खवातीन में जरका, संबुल और सोनिया शामिल हैं। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने भी शुरू कर दिए हैं। वाक़े का मुकदमा मकतूल लड़कियों के वालिद की मुद्दत में मुलजिम नौशाद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। अंधोनाक वाक़े में गवर्नर ने भी नोटिस ले लिया है और पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली है। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि मकतूलीन के वरसा के गम में बराबर के शरीक हैं।
वादिया नीलम में सयाहों को ले जाने वाली जीप खाई में जा गिरी है। हादसे में सयाह लड़की जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। इतला मिलने पर रेस्क्यू रजाकार मौके पर पहुंच गए। तमाम अफराद को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली फैमिली का ताल्लुक कराची से है। FIA इमिग्रेशन हुक्काम की जानिब से कार्रवाई की गई है। भीख मांगने की गर्ज से सऊदी अरब जाने वाली 8 खवातीन को ऑफलोड कर दिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक खवातीन 2 मुख्तलिफ परवाज़ों के जरिए उम्रे की गर्ज से सऊदी अरब जा रही थीं। मुलजिमा खवातीन के कब्जे से फीकस 200 रियाल बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार खवातीन को मज़ीद तफ्तीश के लिए FIA ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया। लाड़काना में जतोई बरादरी के 2 ग्रोहों में झगड़ा 4 जाने ले गया है। मसला तसादुम में बाप बेटे और 2 भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक नवाही गांव नाइश में जंगजेजा जतोई बरादरी के 2 ग्रुपों में बच्चों की मामूली बात पर झगड़ा हुआ था। वारदात के बाद मुलजिमान मौके से फरार हो गए। वाक़े पर SSP लाड़काना ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए एडिशनल SP की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील दे दी। रौजान मजारी में थाना शाहवाली पुलिस ने कच्चे के इलाके में गुज़िश्ता रोज़ अगवा किया गया बच्चा बाजियाब करा लिया है। पुलिस के मुताबिक DPO राजनपुर के अहकामात पर यह कार्रवाई की गई है। बाजियाब बच्चे जलालदीन के वालिद ने DSP रौजान और SHO शाहवाली का शुक्रिया अदा किया। उधर सादकाबाद में नामालूम अफराद फायरिंग करके बाप बेटे को कत्ल कर दिया गया है। अफसोसनाक वाक़या कोट सब्जल के इलाके कोट मिठा में पेश आया। मकतूल जुबैर अपने छोटे बेटे तलहा के साथ दूसरे बेटे के घर आया हुआ था। दोनों को सोते में फायरिंग करके कत्ल किया गया। पुलिस ने जाए वारदात पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए काविशें जारी हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाक़े का नोटिस ले लिया है। RPO भावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली गई। और अभी आपको बताएं कि लकी मरवत में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का सब्र जवाब दे गया है और ममा खेल के शहरियों ने ग्रिड स्टेशन पर धावा बोलकर तोड़ फोड़ मचा दी है। मुजाहिरीन ने दफ्तरी कागजात फाड़ डाले हैं। वापडा की गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के बाद केबल्स और मीटर उखाड़ दिए हैं। वाक़े के बाद हर तरफ ग्रिड स्टेशन का सामान बिखर गया। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की तवील लोड शेडिंग। लकी मरवत के इलाके ममा खेल में शहरियों का ग्रिड स्टेशन पे धावा। मुश्तिल मुजाहिरीन ने पहले बाहर एहतजाज किया। गुस्सा बढ़ा तो मुजाहिरीन ग्रिड में दाखिल हो गए। अंदर मौजूद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। कमरों में मौजूद सरकारी कागजात पुर्जा पुर्जा कर दिए गए। मुश्तिल मुजाहिरीन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने के बाद केबल्स और लोहे का सामान भी साथ ले गए। वाक़े के बाद मुजाहिरीन ने GT रोड बंद करके कैंप लगा लिया और ढोल बजाकर एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कई दिन से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। घरों में पानी भी खत्म हो गया। गर्मी और हफ्स के आलम में किस तरह घरों में बैठे रह सकते हैं। एहतजाज के दौरान GT रोड पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। तो वलीद खान की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि मुल्क भर की तरह नौशहरा में आटा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ हड़ताल जारी है। आटा डीलर एसोसिएशन के सूबाई सदर अकरम शाह का कहना था कि पंजाब से बिला जवाज गैर कानूनी आटे पर पाबंदी वापस ली जाए, अवाम पर रहम किया जाए। आटे पर पाबंदी गैर कानूनी है। आटा डीलर्स एसोसिएशन ऑफ फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। और पंजाब की तरह सिंध में भी मिल्स पर विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। हैदराबाद में रूरल फ्लावर मिल्स की हिमायत में चक्की मालिकान भी हड़ताल में शरीक हो गए हैं। हैदराबाद में आटा चक्कियां बंद कर दी गई हैं। चक्की मालिकान के मुताबिक हुकूमत ने गंदम पर जालिमाना टैक्स लगाया है। मीरपुर खास में भी आटा चक्की एसोसिएशन की इजाफी टैक्सों के खिलाफ शहर भर में शटर डाउन हड़ताल जारी है। आटा चक्की एसोसिएशन के मुताबिक आटा चक्कियों पर विद होल्डिंग टैक्स और बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस करीब से रोटी छीनने के मुतरादिफ हैं। पंजाब में विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ फ्लावर मिल्स ने हड़ताल कर दी है। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन लोधरा के मुताबिक आज से जिला के 22 मिल्स में काम बंद कर दिया गया है। DO इंडस्ट्रीज अब्दुल रऊफ के मुताबिक जिला में मौजूद 22 से 21 फ्लावर मिल्स पर आयद विद होल्डिंग टैक्स और बिजली पर आयद फिक्स चार्ज के खात्मे तक हड़ताल जारी रहेगी और पहले भी इसे बंद किया गया था। जिला में आटा चक्कियां खुली हुई हैं जहां गंदम की पिसाई जारी है।
खानेवाल में सब्जी की कीमतों को पार लग गए हैं। सब्जी की कीमत में अचानक इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया है। टमाटर, अदरक, आलू, गोभी और बैंगन समेत दीगर सब्जियों के निर्ख आसमानों पर जा पहुंचे हैं। मजीद इस हवाले से आपको बताएंगे सईद भट्टी। जी सईद भट्टी, क्या डिटेल्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए ज़मीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। हर चीज़ की कीमत जो है वो डबल हो गई है, जिसकी वजह से शहरियों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा, सब्जियों की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई, क्या कहेंगे? हाँ जी, सब्ज़ी का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मैंने अभी टमाटर ख़रीदे हैं, रेट लिस्ट में 156 रुपये रेट है और मुझे 200 रुपये मिले हैं किलो के हिसाब से। अदरक 200 रुपये पाव मिला है। गरीब आदमी की पहुँच से दूर है। हम इंतज़ामिया के कहेंगे कि इनके खिलाफ एक्शन करें ताकि ये महंगाई कम हो। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने उनकी बात से उनका कहना है कि स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो अपने दफातर से बैठ के सब बच्चे की रिपोर्ट कर रहे हैं और जिलाई इंतजामिया भी जो है वो फोटो सेशन तक महदूद है, जबकि फील्ड के अंदर अफसरान को चाहिए कि वो निकलें और सब्जियों की कीमतें जो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही हैं इनको कंट्रोल किया जाए। इस हवाले से इंतजामिया को और पंजाब हुकूमत को इकदाम उठाने चाहिए कि सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और कम किया जाए ताकि आम आदमी की दस्तरस में आ सकें। जी, और न सिर्फ सब्जियां बल्कि भावल नगर में तो मुर्गी के गोश्त की कीमत में अचानक ही इजाफा कर दिया गया। खरीदारों के मुताबिक गोश्त फरोशों ने 2 दिन में 140 रुपये फी किलो इजाफा किया है। मजीद बता रहे हैं शेख जमान। जी जमान। हाँ जी बिल्कुल, चिकन की कीमत को भी जो है पर लग चुके हैं। चिकन की कीमत में 2 रोज़ में जो है 140 रुपये इजाफा कर दिया गया है। मेरे साथ ख़रीदार मौजूद हैं। जी ये बताइएगा, चिकन की कीमत में इजाफा कर दिया, क्या मुतालबा करेंगे? मुतालबा क्या कर सकते हैं, अभी 380 रुपये किलो था चिकन, ठीक है, अभी एक ही दिन में इतना इजाफा कर दिया गया है। आवाम के लिए यही चीज़ बचती है, दालें वो इतनी महंगी हैं, चिकन वो इतना महंगा कर दिया गया है। अभी बिजली के बिलों के हिसाब से आप देख लें, ठीक है, गरीब आदमी किधर जाए, आप खुद बताएं इस चीज़ पे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना था कि चिकन की कीमत में जो है 2 रोज़ में जो है 140 रुपये फ़ी किलो में इजाफा कर दिया गया है। गरीब आदमी जो वो चिकन खाकर गुजारा करता था, लेकिन जो है चिकन भी जो है गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। हुकूमत को चाहिए कि जो बढ़ती हुई महंगाई है इसे कंट्रोल करे ताकि गरीब आदमी बासानी अपनी ज़िंदगी गुजार सके। जी, गिलगित में सूबाई वज़ीर हुसैन शाह ने डिप्टी कमिश्नर के साथ मुहर्रमुल हराम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए शहर और मज़ाफ़ात का दौरा किया। दौरे में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। तफसीली दौरे में सबील कम्यूनिटियों से भी मुलाकातें की गईं। सूबाई वज़ीर का कहना था कि रवा साल मुहर्रमुल हराम में मिसाली फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी मौजूद है। कनकोट मुहर्रमुल हराम के हवाले से शबी अलम पाक की खरीदारी का सिलसिला जारी है और दुकानों पर मोमिनीन का रश नजर आता है। बता रहे हैं नादिर अली। जी नादिर। जी, मुहर्रमुल हराम आते ही कनकोट शहर और गुर्दनवा इलाकों में इस्लामी अब्बास के जो स्टॉल सजा दिए गए, जहां पर बड़ी तादाद में मोमिनीन अलम पाक खरीद रहे हैं। हमारे मोमिनीन मौजूद है, मौजूद उनसे जानते हैं इनके बारे में वो क्या कहते हैं। अलम पाक की जो निस्बत है वो जनाब रसूल खुदा से है। मैदान खैबर में जो है जो अलम मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन को रसूल खुदा ने दिया, वही परचम जो था मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मौला गाज़ी के सुपुर्द किया और मौला गाज़ी ने जो है वो मैदान करबला में जो इस्लाम का परचम लहराया और इस तरह लहराया कि वो तारीख़ बन गया और आज हम अपने घरों पर अलम अब्बास को लहरा कर यजीदियत के ख़िलाफ़ एहतजाज का ऐलान करते हैं। जी, आपने मोमिनीन की बात, उनका यही कहना है कि मैदान करबला में हज़रत अब्बास ने परचम को ऐसा बुलंद किया जिसकी वजह से हम आज भी इस गाज़ी अब्बास के परचम को ख़रीद कर अपने घरों और दुकानों में सजाते हैं। जी, सियालकोट में जहां अज़ादारी सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जारी है, वहीं मोमिनीन के लिए न्यास भी तैयार की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे रमीज़ हुसैन। जी रमीज़। जी बिल्कुल, मुहर्रमुल हराम का महीना आते ही मुल्क भर की तरह सियालकोट में भी मुजालिस का सिलसिला शुरू हो चुका है। अज़ादार हुसैनी जो है वो शहदाए करबला की याद में अपने घरों में मुजालिस का जो है वो इंतज़ाम कर रहे हैं। मैं इस वक्त सियालकोट में एक ऐसे घर में मौजूद हूँ जहाँ पर अज़ादार की जानिब से जो है अपने घर में मुजालिस का इंतज़ाम किया गया है और अज़ादारों के लिए जो है वो वसी तर्ज पर जो है वो लंगर का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। मेरे साथ भाई मौजूद हैं, उनसे बात करें। भाई अब ये बताएँ, अब ये कब से इंतज़ाम कर रहे हैं और क्या मैसेज देंगे लोगों को? ये हमारा प्रोग्राम तकरीबन बड़ों से शुरू हुआ है, उसके बाद हम बच्चे आ गए हैं। बच्चे तकरीबन ये सदियों हो गए हैं काम चल तकरीबन ये 35-40 साल से हम ये इसको कर रहे हैं, लेकिन इससे बड़े से बड़े हमसे पहले बड़े करते रहे हैं इस प्रोग्राम को।
ये जैसे आपने सुना, इनका यही कहना था कि ये अरसा दराज से जो है वो अज़ादार हुसैनी के लिए लंगर का इंतज़ाम भी कर रहे हैं और शहदाए करबला की याद में, शहदाए करबला के जो याद को बयान करने के लिए मजालिस का अख्तिताम भी कर रहे हैं और ये ता क़यामत तक जारी रहेगा। जी, इसके साथ ही रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।